गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज हम फिर से 12th क्लास का वीवीआई क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे अंक प्राप्त करवाएंगे। ठीक है, विश्वास मानिए बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, आप बहुत सीख जाइएगा, अंक तो प्राप्त होंगे ही, लेकिन ऐसे ऐसे आप क्वेश्चन सीखिएगा जो आपके आने वाले अगले एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत अच्छे काम देंगे। ठीक है, डिफेंस लाइन में तो ज़्यादातर। ठीक है, मैं वैसे भी क्वेश्चन सम्मिलित करता हूँ। ठीक है, हालांकि मैं जितना क्वेश्चन बनाता हूँ वो सब नहीं आपके बोर्ड में आएंगे, लेकिन मैं कुछ वैसे उस लेवल तक मैं क्वेश्चन बना दे रहा हूँ ताकि यदि हार्ड भी अगर आपके बोर्ड लेवल में अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए ना तो क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगी। ठीक है, तो देखिए ये जो है मोटिवेशन ऑफ द डे, वो देखिए क्या है। सबसे बेहतर बनने के लिए आपको सबसे ख़राब हालतों से लड़ना पड़ेगा। ठीक है, सबसे बेहतर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे ख़राब हालतों से लड़ना पड़ेगा मित्र। ठीक है, क्योंकि कल के सुख के लिए आज के बुरे दिनों से लड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कल के सुख के लिए आज के बुरे दिनों से लड़ना पड़ेगा। ठीक है, कल हमको सुख चाहिए तो आज जो हमारी ख़राब परिस्थितियां हैं उनसे लड़ना पड़ेगा। विद्यार्थी का मैं एक संस्कृत में श्लोक बता रहा हूं जो आप ध्यान से सुनिएगा। सुखार्थी न कुतो विद्या कुतो विद्यार्थी न सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्या विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। ठीक है, विद्यार्थी के लिए यदि अगर सुख चाहिए तो फिर आपको विद्या को त्यागना पड़ेगा, और अगर विद्या चाहिए तो आपको सुख को त्यागना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा मित्रों। तो इसी मोटिवेशन वीडियो के साथ, इसी मोटिवेशन कोट के साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, जो आपको क्वेश्चन की ओर ले जा रहा हूँ। यह है क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं मित्रों कि किसी स्थान पर आभासी नमन कोण होता है सदा क्या होता है। तो वैसे तो आपको अगर नहीं पता है तो आप बना नहीं पाएगा। सबसे पहले मैं समझा दे रहा हूँ हालांकि नमन कोण क्या होता है और आभासी कोण क्या होता है। जैसे पृथ्वी जो है ना, ठीक है, पृथ्वी आपको हम जानते हैं गोल है, लेकिन मान ले रहे हैं ऊपर। ठीक है, एक क्षैतिज मान लेते हैं। तो जो इसकी जो बल रेखाएँ होती है इस पृथ्वी की, मान लिया जाए कि ऐसे इस टाइप का पृथ्वी होंगे गोल टाइप का। ठीक है, तो इसकी जो बल रेखाएँ होती है ना मित्र, इसका बल रेखाएँ जो ऐसे ऐसे होती है इस टाइप का, इसमें जो चुंबक होता है, आप चुंबक लटका देते हैं, जो चुंबक होता है ना, उस चुंबक का इस पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से जो बनाया गया कोण होता है ना, ये जो बनाया गया कोण होता है इसको हम क्या कहते हैं मित्रों? इसी को हम कहते हैं नमन कोण कहते हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, एक्चुअल में होता है ऐसा। ठीक है, कुछ टाइप का थोड़ा सा मुड़ा हुआ प्रतीत रहता है। तो मतलब कि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा बढ़िया बना देते हैं, इससे दिक्कत हो जा रहा है। यहाँ आप देखिए। ठीक है, ये तो आपका नमन कोण हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा? नमन कोण हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वास्तव में कैसा होता है मित्रों? थोड़ा सा इधर में मुड़ा हुआ रहता है, ऐसा रहता है। क्या होता है? ऐसा रहता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, इसका जो कोण है वो ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? तो एक्चुअल में जो होता है, मतलब यथार्थ नमन कोण होगा से यह होगा। ठीक है, तो यथार्थ नमन कोण तो कम ही होगा ना, ये आभासी नमन कोण है। तो आभासी नमन कोण से तो यथार्थ नमन कोण कम होगा। तो आप देख लीजिए कि यथार्थ नमन कोण जो है से कम आभासी नमन कोण से होना चाहिए। ठीक है, ये आपका आभासी नमन कोण था जो पहले था, और एक्चुअल में जो होता है यथार्थ जो नमन कोण है वह ऐसा होता है। ठीक है, इस टाइप का, ऐसा सोजा नहीं होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा होता है, इस टाइप का खड़ा रहना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? यथार्थ नमन कोण। तो देखिए यथार्थ नमन कोण छोटा होना चाहिए आभासी नमन कोण से। किसी स्थान पर आभासी नमन कोण सदा, तो आभासी नमन कोण सदा क्या होगा? आभासी नमन कोण हमेशा यथार्थ कोण से बड़ा होगा, यथार्थ नमन कोण से बड़ा होगा। यथार्थ नमन कोण से कम होता है, गलत। यथार्थ नमन कोण से अधिक होता है, हाँ ये होगा, सही होगा। आगे देखते हैं, यथार्थ नमन कोण के बराबर होता है, गलत। अक्षांश नहीं ज्ञात कर होने तक नहीं कहा जा सकता है, ये तो गलत। इसका मतलब बी ऑप्शन ही सही होगा, यथार्थ नमन कोण से अधिक होता है। ठीक है, आभासी नमन कोण तो हमने आपको समझा ही दी है
कि जो है से ये तो छोटा जो था इधर ही मुड़ने के पश्चात ये नमन कोण बना था यथार्थ, और ये जो पहले वाला था वो आभासी नमन कोण था। तो आभासी नमन कोण क्या होगा, बड़ा होगा यथार्थ नमन कोण से, मतलब आभासी नमन कोण होता है सदा यथार्थ नमन कोण से अधिक होता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हमको आशा है कि आप उस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। किसी स्थान पर नमन कोण 30 डिग्री होता है। ठीक है, मान लिए हैं, होता नहीं है। किसी स्थान पर नमन कोण 30 डिग्री है। यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक h हो तो चुंबकीय क्षेत्र की कुल तीव्रता क्या होगी मित्रों। तो आप देख सकते हैं मित्र क्या है, ठीक है, इस टाइप का बनाया हुआ है। ठीक है, तो मान लिया जाए कि जो चुंबकीय क्षेत्र है इस टाइप का है, चुंबकीय क्षेत्र इस टाइप का है, तो जिधर से कोण बनता है उधर टूटता है कोस थीटा में। तो इधर क्या हो जाएगा बी कोस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा मित्रों बी साइन थीटा हो जाएगा। यही ना, आपसे क्या पूछा है, चुंबकीय क्षेत्र की कुल तीव्रता पूछा है, लेकिन किधर पूछा है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक में, जो एच दिया भी गया है। क्षैतिज घटक इसको कहते हैं, इसको हम ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट कहते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक कहते हैं। तो हमको क्षैतिज घटक पूछा है, मतलब क्या कह देंगे मित्रों कि बी एच बराबर क्या हो जाएगा बी कोस थीटा। ठीक है, इधर क्या है क्षैतिज में बी कोस थीटा है, और क्षैतिज का हमने नाम धर दिया बी एच, हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड नाम धर दिया। और बी एच जो दिया गया है से एच दिया गया है, आपको दिया गया है क्षैतिज घटक कितना है एच आपको दे दिया गया है। तो एच आपको यदि दे दिया गया मित्र तो बी एच का जगह पर हम एच लिख देते हैं और बी हो जाएगा। और कोस थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री दिया गया है, और 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा मित्रों बी गुने ये कितना हो जाएगा √3/2 हो जाता है। कोस 30 डिग्री का मान √3/2। हमको क्या चाहिए बी का वैल्यू चाहिए, तो 2 उधर चला जाएगा 2h और √3 नीचे चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2h/√3। देखिए ऑप्शन में 2h/√3 कहीं है कि नहीं है, तो मतलब बी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है मित्रों, कुछ पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से कम है, इसके चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है मित्रों। देखो 3 तरह के जो चुंबकीय प्रवृत्ति जो होता है मैं आपको बता रहा हूँ। 3 तरह के जो चुंबक होता है, प्रतिचुंबकीय होता है, अनुचुंबकीय होता है और एक लौह चुंबकीय होता है। तो जो अनुचुंबकीय होता है मित्र मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जो मान लिया जाए कि अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, ठीक, अनुचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, चुंबकीय प्रवृत्ति वह 1 से क्या होता है अनुचुंबकीय पदार्थ के थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और प्रतिचुंबकीय पदार्थ की अगर बात किया जाए तो जो चुंबकीय प्रवृत्ति होता है वह 1 से कम होता है। और अगर लौह चुंबकीय की बात किया जाए तो उसकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होता है 1 से काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, 1 से ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा। और अनुचुंबकीय का क्या होता है थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और प्रतिचुंबकीय क्या होता है थोड़ा सा कम होता है। अनुचुंबकीयों के अंग्रेजी में क्या कहते हैं पैरामैग्नेटिक कहते हैं, और प्रतिचुंबकीय को डाईमैग्नेटिक कहते हैं, और लौह चुंबकीयों को फेरोमैग्नेटिक कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है कुछ पदार्थों की अपेक्षिक चुंबकशीलता जो होता है 1 से कम है। तो 1 से कम हम किसको बताए थे प्रतिचुंबकीय पदार्थ को। तो इसके चुंबकीय प्रवृत्ति कैसा होगा, तब प्रवृत्ति होगा जो 1 से कम होगा वो सिंपल सी बात है कि ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक ऑप्शन दिया है तो ऋणात्मक है। अगर चुंबकीय के प्रकार का ऑप्शन रहता तो चुंबकीय प्रकार के ऑप्शन हो जाता है ना, चुंबकीय प्रकार के ऑप्शन रहता तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो जाता। लेकिन यह पूछा है धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा कि बड़ा होगा छोटा होगा, मैंने जैसे पूछे तो इसमें क्या हो जाएगा आपको ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि 1 से कम है चुंबकीय प्रवृत्ति तो ये ऋणात्मक तो होना स्वाभाविक बात है। तो ये तो सही उत्तर होना चाहिए ऋणात्मक है। 1 से ज़्यादा रहता तो धनात्मक होता। ठीक है, तो अब देखिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का चुंबकीय प्रवृत्ति जो होता है से 1 से कम और ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है बिल्कुल, उसका और इसका दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर कर दिया गया है। तो 1 से कम, ठीक है, 1 से कम किसका होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ को, वैसे ही पकड़ा गया। और ऋणात्मक भी कह दिया है तो ऋणात्मक तो होना ही है, 1 से कम है तो इसलिए सी ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अनुचुंबकीय पदार्थ का तो 1 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लौह चुंबकीय का 1 से काफ़ी ज़्यादा होता है मित्रों। ठीक है, अनुचुंबकीय का 1 से ज़्यादा होता है चुंबकीय प्रवृत्ति। क्या होता है ज़्यादा, चुंबकीय प्रवृत्ति ज़्यादा होता है। कितना सा ज़्यादा होता है 1 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लौह चुंबकीय पदार्थ का क्या होता है 1 से बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, चुंबकीय प्रवृत्ति की यदि बात किया जाए तो समझ गए बात को। अब देखिए अगला नंबर जो क्वेश्चन है, चुंबकीय नमन का मान 0 होता है। चुंबकीय नमन का मान 0 होता है।
चुंबकीय नीरज पर होता है, ध्रुव पर होता है 45 डिग्री, उत्तरी अक्षांश की 45 डिग्री, दक्षिणी अक्षांश। हमने तो पूरा 2-4 बार हमने बताया था पिछले वीडियो में, इस टाइप का क्वेश्चन आते रहा है। तो हमने बताया था मित्रों कि एक पृथ्वी थोड़ा सा हम लोग मान लेते हैं, है ना। और इस पृथ्वी में क्या होता है कि ये विषुवत रेखा होता है और 90 डिग्री होता है ध्रुव पर नमन कोण, ठीक है। और विषुवत रेखा पर जो होता है 0 डिग्री होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं मित्रों, ये पूछ रहा है क्या, चुंबकीय नमन कोण का मान 0 कह रहा है, तो 0 तो विषुवत रेखा पर ही होगा ना मित्रों। 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से भी गलत है, 45 डिग्री उत्तर अक्षांश दिगत है ना। 0 नजरें ही नहीं आ रहा है यार। तो फिर ध्रुव पर भी तो गलत होगा, क्योंकि 90 डिग्री भी तो नहीं होगा, तो भी गलत है। मतलब ये ऑप्शन ही सही होगा, चुंबकीय नीरज पर होगा, ठीक है। क्या होगा, चुंबकीय नीरज पर होगा, मतलब क्या होगा, विषुवत रेखा पर होगा, ठीक है। मतलब इस टाइप में आप मान सकते हैं कि चुंबकीय नमन कोण का मान जो होता है वह 0 होता है। मतलब इसका 215 नंबर का ये ऑप्शन सही है। अगर आप इस चैनल पर अगर नए आए हैं तो जाइए, अगर आप सारा वीडियो देखना चाहते हैं, आप शुरू से वीडियो देखना चाहते हैं, शुरू से पढ़ना चाहते हैं, शुरू से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप कर लीजिए। आप प्ले लिस्ट में जाइए, आपका सारा वीडियो मिल जाएगा और 12th फिजिक्स लिखा होगा, और उसमें आप शुरू से जा कर के आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और आपको अच्छी तैयारी हो जाएगी। यदि आप पढ़ लिए हैं उस चैप्टर को तो आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो फिर आप सीख भी लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, और हमने जो क्वेश्चन पिछले वीडियो में पूछा था उसका उत्तर मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये था जो हमने पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था, है ना। तो पिछले जो वीडियो में क्वेश्चन पूछा था मित्रों, तो उसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ। आप लोग तो आंसर कमेंट करते ही नहीं हैं, है ना। तो नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो क्या क्वेश्चन है, एक आर त्रिज्या के वृत्त की चाप केंद्र पर π/2 कोण बनाते हैं, I धारा बह रही है, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। यही ना, हमने कई एक बार हमने बताया इस कॉन्सेप्ट को, लेकिन फिर भी आप इसका आंसर नहीं बता पा रहे हैं, न जाने आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। B बराबर μ0/4π×I/r गुणित थीटा। हमने तो आपको ड्राइव्ड कर दिया था इस सूत्र को मित्रों, हमने ड्राइव्ड कर दिया है, मतलब इस सूत्र को हमने बना दिया था, ठीक है। तो आप देख लीजिए μ0/4π×I/r गुणित थीटा कितना दिया गया है, π/2 दिया गया, π/2 ली, पाई से पाई क्या हो गया, ख़त्म हो गया। गुना कीजिएगा μ0I/4 दूनी कितना हो जाएगा, 8r हो जाएगा। μ0I/8r कहाँ है, बी ऑप्शन होगा सही। और अब हम चलते हैं आज के जो सवाल है उस पर हम चलते हैं, ठीक है। इट मीन्स क्वेश्चन ऑफ द डे, ये है आज का सवाल। देखिए चित्र लिखा गया है, यहाँ चित्र होना चाहिए ना, देखिए चित्र से उग जाओ, हाँ। चित्र के अनुसार व्यवस्थित आवेशों के कारण एक कूलाम आवेश को P से Q तक ले जाने के लिए कार्य का मान कितना होगा भैया। जूल में बताना है, तो ये ऑप्शन आपका दिया गया है, आपको कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कार्य का आपको मान बताना है, तो आप ज्ञात करके लाइएगा, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।